ख्याल रखने की जरूरत है। मैं डॉक्टर तिवारी जी आपकी अंतिम टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा। खटारा साहब एक सेकंड अगर परमिट करें मुझे, एक सेकंड। देखिए, जो अभी वाला जेनेसिस है, जरूर जरूर बोलिए। जैसे सभी ने बोला कि सलाह मशवरा होना चाहिए। देख, 1960 नेहरू तारा सिंह पैक्ट है, जो हिंदुस्तान का संविधान है 1950 वाला, उसमें खाली रिप्रेजेंटेटिव्स या सिख रिप्रेजेंटेटिव ने दस्तखत नहीं किए थे। तो उसके बाद जो लिंग्विस्टिक हुई, लिंग्विस्टिक भाषा के ऊपर स्टेट्स बनी, पंजाब उसमें रह गया। तो उस कशमकश में 1960 में नेहरू मास्टर तारा सिंह पैक्ट हुआ था। मास्टर तारा सिंह श्रोमणी अकाली दल के प्रधान थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। उस पैक्ट में ये दर्ज है कि जब भी कभी कोई कानून सिखों के मुतल्लिक बनेगा तो उसमें इन SGPC से या सिखों से विचार विमर्श के बाद बनाया जाएगा। एंड आई थिंक इस सारे में जो सबसे बड़ी फॉली है वो यही है कि SGPC को ऑन बोर्ड या सिख इंटेलेक्चुअल को या जो भी अपना डिफरेंट हैं, उनमें से उनसे विचार विमर्श के बाद जो नेहरू तारा सिंह पैक्ट के तहत होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट बात आपने बताई है। मुझे लगता है दर्शकों की जानकारी के लिए भी ये, मतलब क्योंकि सभी लोग इसे अलग तरीके से देख रहे थे, लेकिन इस तरीके का कोई अकॉर्ड है और उसके जो प्रोविजन है उसमें कंसल्टेशन होना चाहिए था। ये पंजाब में हो सकता है चर्चा में हो, लेकिन बाहर उस तरीके से पब्लिक डोमेन में ज्यादा नहीं रहा है। तो डॉक्टर तिवारी जी, पंजाब में भी चर्चा में नहीं है डॉक्टर साहब, और जो पंजाब की सरकार है उसने भी इसको कंसीडर नहीं किया है। असल मुद्दा यही है कि जो पंजाब के जो स्टेक होल्डर हैं, जो सिख संप्रदाय हैं, जो श्री गुरु नानक साहब का जो नाम लेवा है, जो उस पंथ के फॉलोवर्स हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनके जो अपने अलग अलग तरह के खदशे हैं, उनको देखते हुए उनकी आपत्तियों को इस कानून के दायरे में कहीं भी सुलझाने की कोशिश नहीं की गई। इसीलिए ये आपत्तियां इतनी मजबूत बनी हुई हैं। इसके कई रेफरेंसेस है, ये बाकी विस्तार की बात है, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है हम लोग फिर कभी प्रोग्राम करेंगे इसके ऊपर और आपसे समय मांगेंगे। जी जी बोलिए तिवारी जी। जाहिर सी बात है कि इतनी विस्तारित, इतनी गंभीर चर्चा हुई है, उसमें एक चीज तो सर्वोपरि है कि हमारा संविधान सर्वोपरि है, और संविधान जो हमारा बनाया गया उस पर हमें फक्र है, क्योंकि उसके अंदर बहुत छोटी छोटी बातों को भी, बहुत माइन्यूटली बातों को भी बहुत ध्यान से रखा गया है, सजो के रखा गया है। संकट यही आता है कि हम संविधान के अंदर जो छोटी छोटी बातें हैं उस पर जब गर्द गुबार जम जाता है तो हम उसको देखने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारे संविधान में सारे धर्मों के सम्मान की बात कही गई है, लेकिन वो कौन सी स्थितियां परिस्थितियां आती हैं कि हमारे यहाँ धर्मों का सम्मान, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब से कश्मीर के बारे में अभी आपने कहा कि तारा सिंह के साथ पैक्ट हुआ था, अपने ये कश्मीर के लिए भी ऐसा ही प्राविधान था। लेकिन जब हम अपने उन संवैधानिक प्राविधानों को ताक पर रख देते हैं और उसके ऊपर खड़ा होकर के अपने राजनीतिक उपयोग के लिए, अपने राजनीतिक हित साधन के लिए उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करना शुरू करते हैं, तभी सारा संकट रहता है और हमारी भावनाएं आहत होती हैं। और खास करके जब हम धर्म की राजनीति को हावी करने की कोशिश करते हैं, अब चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, सिख हो या अपना कोई धर्म हो, हम उसको संवैधानिक दायरे से बाहर निकल करके जब हम धर्म का अपनी राज सत्ता के लिए उपयोग करने के लिए के बारे में हम सोचने लगते हैं या उसको नंगे तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं, तभी ये सारी चीजें, स्थितियां, परिस्थितियां पैदा होती हैं। तो ऐसी हालत में निश्चित रूप से पंजाब के अंदर ये मामला केवल पंजाब का नहीं है, ये मामला एक धर्म विशेष का, या जो हमारी संवैधानिक भावना है कि सारे धर्मों का सम्मान किया जाए, उन सारे धर्मों के सम्मान में से किसी भी धर्म के प्रति अगर इस तरीके का भाव आता है तो उसको तो प्राविधान करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। लेकिन अब क्या कहा जाए,
आज की तारीख में जो हमारी सरकार है वो एक धर्म विशेष के ऊपर आधारित होकर के काम करती है और उसी धर्म की के प्रति इतनी अनास्था, इतना अपमान, इतना मंदिरों को तोड़ना, को अपना तोड़ना, तो इन सारे बहुत ही सामान्य सी बात हो जाती है, किसी के भी भावना को आहत कर देना। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। और अगर वहां कोई कानून इस टाइप का बन रहा है तो निश्चित रूप से उससे जुड़े जितने भी लोग हैं उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनसे परामर्श तो करना ही चाहिए। उनसे परामर्श का ये वो तरीका कुछ भी हो सकता है, उसका माध्यम कोई भी हो सकता है, या जो भी उसकी सर्वोच्च सत्ता है, सर्वमान्य सत्ता है, उसकी सहमति, उससे विचार तो करना ही चाहिए। जी सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। माननीय रणवीर सिंह जी, जगतार सिंह भुल्लर साहब और जगदीप सिंह सिंधु साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से अपील की वे इसे शेयर करें और इस पर टिप्पणी भी अपनी लिखें। हम और भी कार्यक्रम करेंगे, आपके जो सवाल आएंगे उनका जवाब भी हम, हमारे जो बहुत सीनियर पैनलिस्ट हैं, बहुत सारी बातें मुझे लगता है कि जो आम तौर पर पंजाब के बाहर नहीं जाती हैं, वो आज इस डिबेट में आई हैं, डिस्कशन के अंदर आई हैं। आपने समय दिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।